हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेंड फंक्शन होता क्या है? जब आप एक क्लास को क्रिएट करते हैं तो इस क्लास के मेंबर डेटा को केवल इसी क्लास के मेंबर फंक्शन ही एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि मेंबर डेटा को प्राइवेट डिक्लेयर किया है। इसलिए इस क्लास के फंक्शंस के अतिरिक्त कोई भी फंक्शंस या दूसरी क्लास के मेंबर फंक्शन इन मेंबर डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन यदि कोई बाहरी फंक्शन किसी क्लास के प्राइवेट मेंबर डेटा को एक्सेस करना चाहता है तो उस फंक्शन को उस क्लास के बॉडी के अंदर फ्रेंड डिक्लेयर करते हैं, जो फंक्शन क्लास के प्राइवेट मेंबर डेटा को एक्सेस करना चाहता है। इस फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन कहते हैं। फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए फ्रेंड कीवर्ड के साथ फंक्शन का नाम लिखते हैं। ठीक है, इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, तो आप कहना चाहिए आपके कुछ प्रॉपर्टी को, है ना, कुछ असेट्स को आप उसको एक्सेस करने की अनुमति दे सकते हैं। लेकिन वहीं पे आप किसी अनजान व्यक्ति हैं, ठीक है, उसको आप कहना चाहिए आपके प्रॉपर्टी या फिर आपके जो सामान है उसको एक्सेस करने की अनुमति नहीं होती है। ठीक, तो इसी से हम इसको समझ सकते हैं। मतलब फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, ये मेंबर फंक्शन नहीं होते, लेकिन कोई बाहरी फंक्शन होते हैं प्रोग्राम में, जो कहना चाहिए फ्रेंड क्लास के अंदर फ्रेंड कीवर्ड के साथ उसको डिक्लेयर किया जाता है। फिर वो फ्रेंड फंक्शन कहना चाहिए जो क्लास के प्रॉपर्टी है ना, उसके डेटा है या फिर उसके कोई फंक्शन है, उसको आसानी से वो क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, चलिए सिंटैक्स देखते हैं इसका। ठीक है, जैसे ये कोई क्लास है, जैसे मान लो टेस्ट, ठीक है, ओपनिंग ब्रेस। यहाँ पे पब्लिक सेक्शन में कुछ कहना चाहिए फंक्शन है, या फिर जैसे मान लो यहाँ पे, है ना, ये क्या है आपके मेंबर फंक्शन। ठीक है, मेंबर फंक्शंस है। इसके अलावा आप यहीं पे, है ना, क्लास के अंदर में ही आप फ्रेंड कीवर्ड के साथ यहाँ पे कुछ फंक्शन को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लास क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो फंक्शन हम यूज करेंगे, है ना, मेंबर फंक्शन के अलावा फ्रेंड कीवर्ड के साथ, वही क्या कहलाएगा, फ्रेंड फंक्शन कहलाएगा, जो कि जो क्लास है टेस्ट उसके मेंबर्स को यूज कर सकता है। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। प्रोग्राम फॉर फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, चलिए तो प्रोग्राम स्टार्ट होगा हेडर फाइल से। ठीक है, हैज इंक्लूड iostream.h has include conio.h। उसके बाद क्लास नेम, जैसे क्लास, और क्लास का नेम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ टेस्ट। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग ब्रेस। ठीक, और यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले लेते हैं ए और बी। ठीक है, जो कि क्या है, प्राइवेट है। पब्लिक एरिया में ले लेते हैं कुछ फंक्शन, जैसे कि वाइड गेट डेटा।
ठीक है, ये मेंबर फंक्शन है और इसको मैं क्लास के अंदर ही डिफाइन करूंगा। सी आउट, यहाँ पे एक मैसेज हम प्रिंट कराते हैं, इंटर 2 नंबर्स। ठीक है, उसके बाद कीबोर्ड से नंबर लेने के लिए हम सी इन यूज करते हैं, ए एंड बी। ठीक है, ओके। उसके बाद ये फंक्शन क्लोज हो जाएगा। एक और फंक्शन हम लेंगे, क्या, वाइड शो करके, ओपनिंग ब्रेस। ठीक, और जो वैल्यू हम यहाँ पे लिए हैं ए और बी के लिए, उसको हम प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, इंड एल हम यूज करते हैं लाइन को इंड करने के लिए। सी आउट, दूसरा नंबर हम लिए थे बी के लिए, तो उसको हम प्रिंट करा देंगे, बी इंड एल। ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। ये क्लास यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, सॉरी, ये फंक्शन आपका शो है जो वो क्लोज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, फ्रेंड कीवर्ड की सहायता से, फ्रेंड और वाइड कैल्सी। ठीक है, और इसके अंदर में जो हमारा क्लास है उसको पैरामीटर के रूप में पास कराएंगे। ठीक है, और ये आपका क्लास यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इस फ्रेंड फंक्शन को भी हमको डिफाइन करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम डिफाइन करते हैं। वाइड कैल्सी, यहाँ पे टेस्ट और हम ले लेते हैं ओ। ठीक है, ओपनिंग ब्रेस, यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इंट सी, है ना, जरूरत पड़ेगी। उसके बाद सी में वैल्यू जाएगा क्या, ओ डॉट ए प्लस ओ डॉट बी। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट क्या है, क्लास है जो कि हम इस फंक्शन में आर्गुमेंट के रूप में, पैरामीटर के रूप में लिए हैं, और ओ क्या है, उसका वेरिएबल है। ठीक है, तो ओ क्या है, जो क्लास टेस्ट है उसके टाइप के समान ये क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, मतलब क्लास टेस्ट के समान, ठीक है, क्लास टेस्ट का वो क्या है, एक प्रकार से वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वेरिएबल की सहायता से, या फिर बोल सकते हैं ये उसका ऑब्जेक्ट है, मान सकते हैं। ठीक है, उसकी सहायता से हम जो हमारा वेरिएबल है, प्राइवेट मेंबर है, ठीक है, प्राइवेट डेटा मेंबर है, उसको हम एक्सेस कर रहे हैं, और एक्सेस करने के बाद उसको हम ऐड कर रहे हैं, है ना, प्लस ऑपरेटर की सहायता से, एडिशन ऑपरेटर की सहायता से, और उसका जो रिजल्ट है वो जाएगा सी में। ठीक है, और इस सी को हम प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू सी इंड एल। ठीक है, ओके। उसके बाद ये फ्रेंड फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब हम जाएंगे मेन फंक्शन में, वाइड मेन। ठीक है, ओपनिंग ब्रेस, CLR जो पिछला आउटपुट है उसको क्लियर करता है। उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे क्या, ऑब्जेक्ट टेस्ट टी। ठीक है, टी क्या है, क्लास टेस्ट का
ऑब्जेक्ट है। अब इस टी ऑब्जेक्ट की सहायता से जो हमारे मेंबर फंक्शन है, जैसे गेट डेटा, ठीक है, उसको एक्सेस करेंगे, और दूसरा फंक्शन है सो, उसको भी हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, कॉल करेंगे। उसके बाद हमारे जो मेंबर फंक्शन के अलावा जो फ्रेंड फंक्शन है, ठीक है, उसको भी कॉल करने की आवश्यकता है, तो उसको भी हम कॉल करेंगे। चलिए, तो कैलसी क्या है, हमारा फ्रेंड फंक्शन है, और यहाँ पे ये पैरामीटर लेता है, तो यहाँ पे हम टी जो ऑब्जेक्ट है उसको पैरामीटर के रूप में लेंगे, ठीक है, उसमें पास कराएंगे मेंबर फंक्शन में, ठीक है। उसके बाद गेट सी एच, ठीक है, और ये आपका मेन फंक्शन यहाँ पे क्लोज, और आपका प्रोग्राम कंप्लीट, ठीक है। अब आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट में क्या आएगा। ठीक है, आउटपुट देख लेते हैं, ठीक है। तो आउटपुट में आएगा इंटर टू नंबर्स करके, ठीक है। फिर आप दो नंबर जैसे कि 11 और 22 इंटर करेंगे कीबोर्ड की सहायता से। उसके बाद a इक्वल टू 11, b इक्वल टू 22 और a प्लस b इक्वल टू 33, ठीक है, प्रिंट होगा मॉनिटर पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम चलिए इसे कंप्यूटर में कंपाइलर सॉफ्टवेयर की सहायता से रन करा के देखते हैं। सबसे पहले रहता है आपका हेडर फाइल हैज इंक्लूड, पर में कमेंट लिख देते हैं, कमेंट में लिख देते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में प्रोग्राम फॉर फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हेडर फाइल हैज इंक्लूड iostream.h। उसके बाद सेकंड हेडर फाइल हैज इंक्लूड conio.h। उसके बाद क्लास यूज करेंगे, क्लास, और क्लास नेम में हम ले लेते हैं टेस्ट। प्राइवेट सेक्शन में इंटीजर वेरिएबल a और b। उसके बाद पब्लिक सेक्शन में, पब्लिक एरिया में हम यूज करते हैं पब्लिक मेंबर के रूप में वाइड गेट डेटा। इसको यहीं पे हम डिफाइन कर देते हैं इनलाइन सी आउट, एक मैसेज प्रिंट कराते हैं इंटर टू नंबर्स करके। उसके बाद सी इन की सहायता से कीबोर्ड से दो नंबर ले लेते हैं ए और बी के लिए। उसके लिए हम ए और बी सी इन में लिखते हैं। उसके बाद सेकंड मेंबर फंक्शन वाइड शो, इसको भी यहीं पे डिफाइन कर देते हैं। जो वैल्यू हम लिए हैं उसको प्रिंट करा देते हैं फिर से सी आउट की सहायता से ए इक्वल टू कोटेशन ए एंड इन एल, लाइन को इंड करने के लिए। उसके बाद सेकंड जो आपका वेरिएबल है बी, उसको भी हम प्रिंट करा देते हैं बी इंड एल।
ओके, ये शो फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब एक फंक्शन यूज़ करेंगे फ्रेंड के रूप में। उसके लिए फ्रेंड कीवर्ड लिखते हैं। उसके बाद जो आपका फंक्शन है उसका नाम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कैल्सी, और कोष्टक में हम टेस्ट जो क्लास है उसको पास करा देते हैं पैरामीटर के रूप में। ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ दिस इज फ्रेंड फंक्शन करके, ताकि हमको आसानी से पता चले। ओके, अब ये मेंबर फंक्शन, क्लास के मेंबर फंक्शन तो डिफाइन हो चुके हैं, है ना। अब बच गया आपका फ्रेंड फंक्शन, उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो वाइड कैल्सी और टेस्ट क्लास का नेम है, उसको पैरामीटर के रूप में हम पास कर रहे हैं, और उसका अब वेरिएबल के रूप में हम ओ पास किए हैं। एक लोकल वेरिएबल ले लेते हैं इंट सी, और इस सी में ये जो वेरिएबल हम यूज किए हैं टेस्ट जो क्लास है ना, उसकी सहायता से ए और बी को पुनः हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, और उसको एडिशन करके सी में उसके वैल्यू को स्टोर कराते हैं। उसके बाद उसको प्रिंट कराते हैं सी आउट की सहायता से। ये आपका कैल्सी फ्रेंड फंक्शन है, वो भी डिफाइन हो चुका है। अब चलते हैं मेन फंक्शन में, वाइड मेन। CLR क्लियर स्क्रीन करने के लिए फंक्शन है। उसके बाद अब यहाँ पे बनाते हैं ऑब्जेक्ट टेस्ट का टी नाम से ऑब्जेक्ट। कमेंट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ठीक, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट की सहायता से, जो ऑब्जेक्ट हम बनाए हैं टी, उसकी सहायता से हमारे मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे गेट डेटा और शो को। उसके बाद हमको जो हमारा फ्रेंड फंक्शन है उसको भी मेन फंक्शन में कॉल करना पड़ेगा। तो चलिए उसको भी कॉल कर लेते हैं कैल्सी, और यहाँ पे पैरामीटर के रूप में टी को हम पास करेंगे वैल्यू के रूप में। कमेंट में मैं लिख देता हूँ फ्रेंड फंक्शन कॉलिंग करके। उसके बाद गेट ch, उसके बाद ये मेन फंक्शन क्लोज, और आपका प्रोग्राम भी कंप्लीट। चलिए अब इसको हम कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। कंपाइल 0 एरर, रन कराते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है इंटर 2 नंबर, 2 नंबर यहाँ पे हम इनपुट कराएंगे कीबोर्ड की सहायता से, 11 और 22, है ना। ए और बी प्रिंट हो रहा है, और A+B भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड फंक्शन काम करता है। ओके, थैंक यू।